दोस्तों नमस्ते नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग? आप बढ़िया हैं ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। मैं तो भैया एकदम बढ़िया हूं। दोस्तों रिजल्ट आया और अनअकैडमी ने इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। काउंटलेस बच्चे पास करवाए हैं और बहुत सारे बच्चों के ऑल इंडिया रैंक भी आए हैं। तो जब से ये ऑल इंडिया रैंक का सिलसिला फाउंडेशन में स्टार्ट हो गया है और बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं, अब बच्चों का ये कहना बनता है कि सर आप हमें बताइए, स्ट्रेटेजाइज करवाइए कि AIR के लिए डे वन से कैसे प्लान करके चलना चाहिए। तो बच्चा पार्टी आज इस वीडियो में थोड़ा ऑनेस्ट बात करेंगे हम लोग कि हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती AIR लाने के लिए। बहुत सारी चीजें कंडीशन पे भी डिपेंड करती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बेटा जो कह सकते हैं कि हमारे उस टाइम के पेपर जब लिखते हैं उस टाइम के एग्जीक्यूशन पे भी डिपेंड करती है और एक मेजर चंक हमारी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। तो बात करेंगे एक एक करके। तो बच्चों मैं आपको एक जेन्युइन फैक्ट बताता हूं। रिसेंटली जब से हमने AIR प्रोड्यूस करना चालू किया है और हम बच्चों से पूछते हैं क्या तुमने AIR के बारे में सोचा था, तो अक्सर बच्चा बोलता है जिसने AIR लाया है वो बोलता है नहीं सर AIR के बारे में तो नहीं सोचा था, पास हो जाएंगे हमें इतना पता था और AIR आ गया। मतलब इससे एक चीज समझने को मिलती है, उनकी बहुत सारी चीजें सही हो गई और उन्होंने बाकी बच्चों के कंपैरिजन में पेपर अच्छा लिख दिया, इसलिए उनका AIR आ गया। और बहुत सारे ऐसे बच्चे आपको देखने को मिलेंगे, आई एम श्योर आपके भी कांटेक्ट में ऐसे बच्चे आएंगे जो स्टार्टिंग से बोलते हैं हम AIR लाएंगे, AIR लाएंगे, AIR लाएंगे और वो शायद पास भी नहीं हो पाते हैं। तो क्या हमें स्टार्टिंग से AIR के लिए एम करके चलना चाहिए या हमारी स्ट्रैटेजी गलत है? टू बी ऑनेस्ट, मेरा CA इंटरमीडिएट या CA फाइनल लेवल दोनों लेवल पे रैंक नहीं आया, बट आफ्टर टॉकिंग टू लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टूडेंट आई हैव कम टू अ कंक्लूजन, लिटिल बाय लिटिल आपको आगे बढ़ना है, वन थिंग एट अ टाइम आपको लेके चलना है। लाइक एवरीवन नोज कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, ऑन टाइम स्टार्ट करो, ऑन टाइम खत्म करो। उसके बाद प्रिपरेशन लीव को यूटिलाइज करना है और फिर 1.5 डेज के अंदर मचा देना है। ये सबको पता है, ये तो बेसिक एक इंग्रेडिएंट है, पर बेटा इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें सही जगह पे नहीं आती हैं। तो अगर आप AIR के लिए एम कर रहे हैं तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि आप लिटिल बाय लिटिल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। सबसे पहले तो अपने माइंड से AIR के विचार को थोड़ा दूर रखिए। आप ऐसा समझिए कि जो रिक्वायर्ड स्टेप है अगर मैं सब पे टिक 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 मार्क करता जाऊं तो ऑटोमेटिकली मैं AIR की जर्नी तक पहुंच जाऊंगा। AIR के प्रेशर में मत पड़िए, कोई भी चीज अचीव करने के प्रेशर में आप मत पड़िए। बेटा आप डेस्टिनेशन से ज्यादा इस जर्नी को एंजॉय करिए, डेस्टिनेशन से ज्यादा आप इस जर्नी में लर्न करने वाले। तो लेट्स डिकोड दिस AIR स्ट्रेटेजी एंड आई एम श्योर ये वीडियो होने के बाद ना आपको AIR का ये सपना छोटा लगने लगेगा और आसान भी लगने लगेगा। थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हो सकती है लेकिन मुझे ऐसा लगता है AIR जिन जिन बच्चों ने स्कोर किया है ना उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों ने सोचा था शायद हमारा AIR नहीं आएगा, पेपर अच्छा गया पर AIR नहीं आएगा। हाँ, डे वन पे तो सबने सपना देखा होता है। तो क्या चाहिए AIR स्कोर करने के लिए, मैंने कुछ पॉइंटर्स यहां पे लिखे हैं। सबसे पहले मिक्स ऑफ मेनी थिंग्स, बहुत छोटी छोटी चीजें इसके अंदर इसेंशियल हो जाती हैं। जैसे बच्चे की राइटिंग स्पीड एक इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे का कौन से सब्जेक्ट पे कमांड है। अच्छा, जो सब्जेक्ट हमारा वीक है क्या उसके लिए 1.5 डेज की जगह 2.5 डेज का गैप मिल गया, या हमारे जो प्रिपरेशन लीव है उसका जो भी टाइम था 3 महीने उसके अंदर कोई भी ग्लिच ना आया हो, और हमारी क्लासेस ऑन टाइम स्टार्ट हुई, ऑन टाइम खत्म हुई। मतलब सारी चीजें जब स्मूथली जाती है तब जाके एक बच्चा AIR स्कोर कर पाता है। तो टाइम टू टाइम चीजें कंप्लीट करनी है आपको। सबसे पहला आपका गोल क्या है कि भैया हमें एक सही प्लेटफॉर्म चूज करना है, उस प्लेटफॉर्म पे शांति से शिद्दत से पढ़ना है। टीचर का बोला पत्थर की लकीर, इसके आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है। टीचर को ऑलरेडी अपने एक सब्जेक्ट का इनफ एक्सपीरियंस है। आप 6 महीने में 6 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, टीचर 6 साल से एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो ट्रस्ट योर टीचर, ट्रस्ट द प्रोसेस आई वुड से। सबसे पहले सही प्लेटफॉर्म चुनिए, उसके बाद अपनी क्लासेस शिद्दत से स्टार्ट करिए और उसे खत्म करिए। आप मेरा कोई भी पुराने वीडियो उठा के देख लो, मैं उसमें हमेशा कहता हूं सिलेबस कंप्लीट करना एक सबसे बड़ा टास्क है, एक मेजर टास्क है, इसे कंप्लीट करिए। बच्चा बोलता है सर G2 स्टार्ट हो गया, अब G1 का रिवीजन कैसे करूंगा? बेटा अभी तुम्हारा G2 अगर स्टार्ट हो गया तो तुम्हारा काम है क्लासेस करना। G1 अगर स्टार्ट हो गया, रिवीजन को 2 मिनट साइड में रखो, तुम्हारा काम है क्लासेस करना।
क्लासेस जब करते जाओगे तुम्हें ही ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कौन सा सब्जेक्ट ईजी है, कौन सा सब्जेक्ट टफ है, एंड अकॉर्डिंगली आप आगे चल के प्लान और स्ट्रेटेजाइज करेंगे। ऐसा नहीं है कि भैया हम क्लासेस कर रहे हैं और रिवीजन भी कर रहे हैं, पता चला रिवीजन ही अच्छी तरीके से नहीं कर रहे, तो फिर क्या फायदा उस रिवीजन करना, क्लास होगी ना रिवीजन होगी। तो सबसे पहले अपना टाइमली सिलेबस स्टार्ट करो, उसे टाइमली कंप्लीट करो, डिफिकल्ट चैप्टर को आइडेंटिफाई करो और समरी नोट्स बनाते जाओ। ये आपकी प्रिपरेशन टाइम पे आपको ये सारी चीजें करनी है। प्लीज इंश्योर कि आप इसमें टाइमलाइन स्किप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। स्किप से मेरे को एक और पॉइंट याद आया, कुछ बच्चे AIR एम करने के लिए अटेम्प्ट स्किप कर देते हैं। दे आर प्रिपेयर्ड टू गिव द अपकमिंग अटेम्प्ट, बट वो बोलते हैं नहीं मेरे को रैंक स्कोर करना है तो भैया मैं अटेम्प्ट स्किप करूंगा। इट मेक्स नो सेंस, क्योंकि AIR आपने कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन कर ली, हो सकता है और कोई 30 मार्क आ जाए, हो सकता है आपकी किस्मत खराब निकले, तो यार AIR के लिए अटेम्प्ट स्किप करना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि AIR के अंदर बहुत ज्यादा कह सकते हैं, लक वर्ड यूज नहीं करना चाहूंगा, बट बहुत ज्यादा बेटा कह सकते हैं ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो हमारे हाथ में है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए कभी अटेम्प्ट स्किप मत करना। तो पहला स्टेप आपका क्या रहेगा, क्लासेस ऑन टाइम कंप्लीट करना। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने फील किया, मैं पास क्यों हुआ, क्लासेस तो मैंने फाइनल में कैसे कैसे कंप्लीट कर ली थी, लेकिन जो प्रिपरेशन लीव मुझे मिली थी वो 159 डेज की मिली थी मुझे, और मैंने उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज किया। आई इंश्योर्ड टू काउंट ईच डे एंड टू मेक ईच डे काउंट। मैंने हर एक दिन पढ़ाई करी और आउटपुट अचीव किया। मैं जब भी अपनी स्टडी करने बैठा, 8 सब्जेक्ट हुआ करते थे, मैंने स्टार्टिंग में एक मास्टर प्लान बना दिया था, लास्ट डे तक की स्ट्रेटेजी बना ली थी, फिर उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया था और उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करता था। कभी कभी मेरा समय बच जाता था, कभी कभी मुझे एक्स्ट्रा समय लगता था, तो मैं इसको रीविजिट करता था, अपने टाइम टेबल को इसको चेंज करता था, बट आई मेड श्योर कि जिस टाइम पे सारी चीजें कंप्लीट हो जानी चाहिए उस टाइम पे कंप्लीट हो रही है नहीं। बीच में मैंने टेस्ट भी दी थी और टेस्ट देके मुझे पता चल गया कि भैया जो पढ़ रहा हूँ याद रिटेन हो पा रहा है या नहीं। तो जो आप स्टडी लीव में जाते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि स्टडी लीव को आप कैसे प्लान करते हैं। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे कोई रिवीजन चल रहा है तो मैं देखने ही बैठ गया, ऐसा नहीं है कि भैया कुछ अपडेट अमेंडमेंट चल रही है या मार्केट में किसी चीज की अफवाह चल रही है, मार्केट के अंदर कोई ना कोई ICI को लेकर न्यूज चल रही है मैं उसी में बह गया, ऐसा मत करिए। आपका क्या काम है, वैसे तो देखो आप एक छोटे से बच्चे हो, आपका ओपिनियन से ICI को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने ओपिनियन की पुड़िया बनाइए और उसे गंगा जी में बहा दीजिए, शांति से बैठ के सर झुका के पढ़ाई करिए। आपको जो भी रिवीजन वगैरह डाउनलोड करने वीडियोस चाहिए डाउनलोड करके रख लो भैया, उसे आराम से शांति से शिद्दत से देखो। यू डोंट हैव टू कम लाइव डेली 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 एट इंटर लेवल एटलीस्ट। सारी चीजें सही तरीके से हो रही है, अब आ जाएगा एग्जाम टाइम। अब वो कैसे प्लान करना, स्ट्रेटेजाइज करना है अपने आप में एक विषय। अब बेटा आप लोगों ने प्लान कर लिया, स्ट्रेटेजाइज कर लिया, अब आ रहे हैं एग्जाम के 1.5 डे। अब ये 1.5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1.5 दिन में क्या पढ़ने वाले हैं ये आपको स्टडी लीव में ही तय कर लेना है। एंड मेक श्योर जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है 1.5 दिन में उसे कवर कर पाएंगे या नहीं उसकी भी स्ट्रेटेजी बनानी है। एक पेपर खराब हो जाए, कुछ क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं, किसी पेपर में ज्यादा एक्सपेक्ट किया था उसमें कंपैरेटिवली कम आ रहे हैं, इससे डरना नहीं है, इससे घबराना नहीं है। जो घबरा गया वो बेटा वहीं के वहीं फेल हो गया। हम लोग यहाँ पे अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने हैं, AIR उसके अंदर एक कह सकते हैं हमारा एड ऑन होने वाला है। तो आपको कम मार्क्स आए तो बिल्कुल घबराना मत, आगे बढ़ना है। आप बस पास नहीं, एक अपना 100% डिलीवर करो। मैं तो यही कहूंगा, एक पेपर में चलो नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगले पेपर में बेस्ट डिलीवर करने की कोशिश करो। जब ये सारी चीजें सही बैठ जाएगी अपनी अपनी जगह पे, अल्टीमेटली आपका रिजल्ट शाइनिंग होगा। किसी सब्जेक्ट में कम तो किसी सब्जेक्ट में आपको ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले एक AIR का एम रखना, ठीक है, हर बच्चा फाउंडेशन लेवल पे एंटर करता है, इंटर या फाइनल लेवल पे AIR का एम रखता है, जो कोई बुरी बात नहीं है। एम रखना चाहिए, जब तक आप सपना देखोगे नहीं तब तक आप उसे अचीव करने के बारे में सोचोगे कैसे। तो सपना देखिए, पर उस सपने को ही अपना अल्टीमेट लक्ष्य मत बना लीजिए कि भैया मेरे को बस AIR 1 ही चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें आती है। स्टडी लीव का जो 3-4 महीने का पीरियड रहता है उसमें बच्चा बीमार पड़ता है, उसके अंदर फैमिली फंक्शन आ जाता है, उसके अंदर कह सकते हैं कुछ ऐसी कंटीजेंट चीज़ें आ जाती है जिसके अंदर आप चाहकर भी अवॉइड नहीं कर सकते। सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। आफ्टर ऑल जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज थियोरटिकल, व्हाट यू आर फेसिंग एट योर होम इज प्रैक्टिकल थिंग, यू हैव टू कंसिडर दैट एज वेल। तो AIR लाएंगे, लेकिन पहले आप हर एक सब्जेक्ट को ऐसा पढ़िए कि भैया मेरे को इसके अंदर मास्टरी हासिल करनी है। सही तरीके से स्ट्रेटेजाइज करिए कि 3-4 महीने में मेरे को उसको रिवाइज करना है एंड 1.5 डेज में फोड़ के आना है। मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ स्टेज पर, ये देखना है। चलो हमारे पास 6 पेपर है, 6 बार परफॉर्म करने का मौका है। एक आधे में चलो थोड़ा कम ज्यादा मार्क्स आ गए क्या फर्क पड़ता है, अगले पेपर फोकस करेंगे रखें।
एम रख लिया, ये बहुत छोटा सा पार्ट है। एम देखो, ड्रीम देखो, एम रखो, ये छोटा पार्ट है। स्ट्रेटेजाइज सही करो, आपका हर एक मूव कैलकुलेटेड होना चाहिए। हमने इतने टाइम में ये कंप्लीट करना है, इतनी टेस्ट सीरीज देनी, इतने मार्क्स लाने। जैसे क्रिकेट होता है ना बेटा, क्रिकेट के अंदर क्या होता है कि हर एक बैट्समैन को एक टारगेट दिया जाता है। जो टॉप ऑर्डर रहता है ना, उसको बोला जाता है 120 130 तक तुम्हें स्कोर करना है। सहवाग नहीं स्कोर कर पाया तो सचिन कर लेता था, सचिन नहीं कर पाया तो राहुल द्रविड़ कर लेता था। फिर मिडल ऑर्डर को एक टारगेट दिया जाता है और फिर टेल एंड को एक ऑर्डर दिया जाता है। उसी तरीके से बेटा आपको हर एक मूव कैलकुलेटेड रखना है कि इतने टाइम में ये कंप्लीट होना चाहिए, इतने टाइम में ये कंप्लीट होना चाहिए। अल्टीमेटली आप देखेंगे जब आपने पीछे के अपने सारे टारगेट्स पे टिक मार दिया, आप पास हो जाएंगे। पास क्या, बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। बहुत अच्छे मार्क्स से क्या, अगर बहुत सारे फैक्टर्स ने और आपका साथ दिया तो आप एआईआर भी स्कोर कर लेंगे। लास्टली है स्ट्रेटेजाइज, हर कोई अच्छे तरीके से कर लेता है पर उसका एग्जीक्यूशन भी इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम क्या आती है, हम चंचल मन के बच्चे होते हैं। आपको अपनी चंचलता को मारना पड़ेगा। रातों रात नहीं होगा ये, लेकिन अभी जैसे प्रिपरेशन टाइम है, आपकी क्लासेस का टाइम है, 6 महीने, इसी में कोशिश करिए, कुछ फंक्शन अवॉइड करिए, कुछ चीज़ें डिच करिए। आपकी इच्छा नहीं हो रही है तो भी बेटा उठ के पढ़ने बैठिए, धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। ठीक है, एग्जीक्यूशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टडी लीव में जाने से पहले तक तो तुम ऐसे पर्सन हो जाने चाहिए कि तुम्हारे दिमाग में सिर्फ स्टडी 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 ही घूमना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्लासेस हो गई अब स्टडी लीव पर जा रहे हैं, पहले 15 दिन माइंडसेट प्रिपेयर करने में लग रहा है। नहीं, अभी ही आपके पास समय है, माइंडसेट प्रिपेयर करिए। स्टडी लीव बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एग्जीक्यूट सही तरीके से करिए, रीस्ट्रेटेजाइज करिए, रिविजिट करिए अपनी चीज़ों को, वन गोल एट अ टाइम। आप एआईआर का सपना देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एआईआर से पहले आपको एग्जाम देनी है, एग्जाम से पहले प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन से पहले क्लासेस है। तो भैया पहले क्लासेस कंप्लीट करो। अगर यही चीज़ पूरी होगी तभी आप प्रिपरेशन पे जा पाएंगे अच्छे से, और प्रिपरेशन सही तरीके से हुई तो ही आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे, और एग्जीक्यूट हुआ तो ही रैंक आएगा। तो रिवर्स ऑर्डर में चलो। बच्चा बोलता है सीधा 7 करोड़ का क्वेश्चन खिलवाओ अमिताभ जी, हम 5,000 के क्वेश्चन से नहीं खेलेंगे, ऐसा नहीं होता है बेटा। तो वन गोल एट अ टाइम, उसे कंप्लीट करो, आगे बढ़ो। डिसिप्लिन रखिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, डिसिप्लिन रखने का मतलब है ऑन टाइम उठिए, ऑन टाइम अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, ठीक है, ऑन टाइम सारी चीज़ें करिए, राउंड द क्लॉक चलिए, सारी चीज़ें स्ट्रेटेजाइज रखिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि खाओ पियो नहीं, घूमो नहीं, बट अभी अगर आप एम कर रहे हो कोई बड़ी चीज़ का ना कुछ आपको सेक्रीफाइस भी करने पड़ेंगे। दोस्त यार मित्र मंडली, घर परिवार सखा, आपका ये जो होता है ना महिला मित्र पुरुष मित्र, इनको साइड में रखना पड़ेगा। आपको सेक्रीफाइसेस देने पड़ेंगे, छुट्टियाँ, दिवाली, दशहरा, बहुत कुछ आएगा आगे चल के आपकी जर्नी में। यू हैव टू कीप इट असाइड। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मेरे पर्सनल टेक है, स्मार्ट एंड राइट चॉइसेस। कुछ ऐसी सिचुएशंस आएगी आपके सामने ना कि उसमें आपको स्वयं निर्णय लेना है। इस समय आप ही को डिसाइड करना है, नो वन इज देयर विथ यू टू गाइड। बड़े बड़े डिसीजंस तो लेने के लिए हम हैं आपके साथ, पर छोटे छोटे स्मार्ट मूव्स आपको एकदम ही आगे बढ़ा देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे फैमिली वाले एक दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। अब आप बोलेंगे एक दिन बाहर जाने से क्या हो जाता है, दूसरा मन आपका बोलेगा अरे नहीं नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पर आपको चॉइस लेनी है, क्योंकि आपको पता है वो एक दिन नहीं 3 दिन होते हैं, जाने से पहले का दिन, जाने वाला दिन, और जाने के वापस आने के बाद वाला दिन। राइट चॉइसेस लेने। कई बार चॉइसेस बड़ी ऑब्वियस रहती है, कई बार चॉइसेस बहुत ही ज़्यादा ऐसी रहती है कि हमें पता ही नहीं रहता कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा, रिपरकशन क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि भैया मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए लाइव आ जाता हूँ 7 से 8 बजे तक और देखता हूँ ग्रुप के ऊपर क्या चल रहा है। यू विल थिंक इट एज अ स्मार्ट चॉइस कि चलो मैं आकर देख लेता हूँ, अपडेट मिल जाएंगे। बट हो सकता है ग्रुप पर कोई ऐसी चीज़ें होगी, कुछ ऐसी गतिविधियाँ होने लगेगी कि भैया आपका पढ़ाई से मन ही उठ जाएगा। स्मार्ट मूव आपका एक आएगा, लेट मी बी अपडेटेड विद आईसीआई अपडेट्स। चारों तरफ ध्यान देता हूँ, जो जो रिसेंट अमेंडमेंट्स अपडेट्स आ रहे हैं, आईसीआई की न्यूज़ आ रही है, स्पेकुलेशन रूमर्स आ रहे हैं, सब पे ध्यान दो। लेकिन राइट मूव क्या रहेगा, एक काम करते हैं, सारी चीज़ों को अक्यूमुलेट होने देते हैं और 10-15 दिन बाद इकट्ठा जो समराइज है उसको देख लेते हैं। तो यू विल हैव टू मेक चॉइसेस। आपको कई बार लगेगा जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, एक स्टूडेंट ने तो अमेंडमेंट देखनी चाहिए, बट टीचर जब अमेंडमेंट वीडियो लाएगा तब देखो ना। कई बार आपको लगेगा कि राइट चॉइस ये है कि लाइव टीचर आ रहा है, चलो लाइव देख लेते हैं, लेकिन स्मार्ट चॉइस आपको लगेगी है, पर राइट चॉइस क्या रहेगी, आप आराम से रिकॉर्डेड 1.5x की स्पीड पर देखिए। तो आपको बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं। मेरे हिसाब से एक एक गोल को आप क्लियर करिए, आप ऑटोमेटिकली रैंक ला सकते हैं। ये बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वीडियो नहीं था,
तो इसके अंदर आपको कई चीजें रिपीटेटिव नजर आई होगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हुआ होगा और आप इसे शेयर जरूर करेंगे। इसके अलावा मैं आपको 2-3 बातें और बता देता हूं। और लास्टली बचाबाड़ी मैं कहूंगा अनअकैडमी पर आए हैं बेहतरीन रिजल्ट। एआईआर तो हमने भी बहुत सारे प्रोड्यूस करे हैं, इस बार का रिजल्ट बहुत ज्यादा शानदार रहा भैया। पासिंग परसेंटेज फाउंडेशन पे इंस्टीट्यूट ने रखा 14 और हमारा 25-26% जा रहा है, विच इज नियरली डबल ऑफ दैट ऑफ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। तो बचा बाड़ी सीए फाउंडेशन सितंबर 25 के रिजल्ट आपके सामने। 6 एआईआर इन अ सिंगल अटेम्प्ट, 44 लर्नर्स ने 300 प्लस मार्क्स स्कोर किए, यानी कि हमारे 300 प्लस क्लब में वो शामिल हो चुके हैं। 915 से ज्यादा लर्नर हमने क्लियर किए हैं, क्लोज टू 1000, यानी हर 14 में से एक बच्चा हमने पास करवाए हैं। 7 एआईआर पिछले 2 साल में, 2 साल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2 अटेम्प्ट से ही यहां पर एआईआर प्रोड्यूस हो रहे हैं। 445 लर्नर्स ने 300 का मार्क क्रॉस किया है एंड 6250 लर्नर्स हमने क्लियर करवाए हैं। क्या शानदार रिजल्ट है। बचावाड़ी इंटरमीडिएट पर भी रिजल्ट का डंका खुद बच रहा है। 33 एआईआर्स एंड 4000 से ज्यादा लर्नर्स, यानी एक दिन ये बहुत जल्दी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। अनअकैडमी ने 4000 से ज्यादा लर्नर्स को अपनी जर्नी में आगे बढ़ने का कह सकते हैं सहारा दिया है, सपोर्ट दिया है, गाइडेंस दी है, पढ़ाया है। और देखिए बहुत बड़ा नंबर है बेटा ये। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता देता हूं अनअकैडमी स्कॉलरशिप फॉर सीए इंटरमीडिएट सीए फाउंडेशन सितंबर 25 में अगर आपका ऑल इंडिया रैंक आया है तो बचा बड़ी 100% डिस्काउंट ऑन सीए इंटर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन। 300 के ऊपर मार्क्स स्कोर किए हैं तो 70% ऑफ, 200 के ऊपर स्कोर किए तो 60% ऑफ। और ऑफलाइन लर्नर्स के लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हम दे रहे हैं, पे अप टू INR 10,000 एंड गेट 12 मंथ सीए इंटर प्लस सब्सक्रिप्शन। ये ऑनलाइन लर्नर्स के लिए नहीं, ऑफलाइन लर्नर्स के लिए ऑप्शन दिया गया है कि आपको अप टू यानी मैक्सिमम 10,000 देने की जरूरत है। बैचेस हमारी स्टार्ट हो रही है सी इंटरमीडिएट की बहुत जल्द 13 और 15 नवंबर से। संकल्प एंड योद्धा, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है यहाँ पर। संकल्प बैच आपको दिखेगी लेफ्ट में और योद्धा बैच दिखेगी आपको राइट में। मेक राइट चॉइस। और आपको ये दोनों ऑप्शन अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर एक साथ मिलते हैं। अगर आप फुल टाइम डेडिकेटेड स्टडी करने वाले सी इंटरमीडिएट के विदाउट एनी कॉलेज एंड जॉब को फॉर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन, अदरवाइज 2000 रुपए ऐड करिए और आराम से 3 मंथ की वैलिडिटी आपको एक्सटेंड होकर मिल जाएंगे। जॉब करना है, एक एक ग्रुप करके देना है, थोड़ा कंटिजेंसी को प्लान करके करना है तो गो फॉर 15 मंथ सब्सक्रिप्शन। इट्स ऑफ कोर्स अनडाउटेडली अ बेस्ट सेलर। फाउंडेशन की भी बैचेस हमारी स्टार्ट हो रही है संकल्प और योद्धा की 7 और 8 नवंबर से। एनरोल करिए इन बैचेस के अंदर, एनरोल करिए अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए, आपको दोनों बैचेस मिल जाएंगी। लास्टली आई वुड लाइक टू से अनअकैडमी की बहुत सारी यूएसपीज हैं जिसके बारे में आपको कुछ बता दूं। यहाँ पर व्यूज पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, आपको एक वैलिडिटी दी जाती है 12 मंथ 15 मंथ। पुरानी बैचेस, नई बैचेस, अपकमिंग बैचेस, लाइव बैचेस, मल्टीपल बैचेस, आप कुछ भी देख सकते हैं। इट्स नेटफ्लिक्स ऑफ एजुकेशन। मल्टीपल एजुकेटर पर सब्जेक्ट, ताकि बच्चा अपने हिसाब से एजुकेटर चूज कर सके एक ही प्लेटफॉर्म से। कोर्स हमेशा स्ट्रक्चर्ड रहेगा और ऑन टाइम स्टार्ट, ऑन टाइम कंप्लीट होगा। 3 लेयर ऑफ रिविजन, रेगुलर क्लासेस, रिविजन, आरटीपी, एमटीपी एंड मैराथन्स। हार्ड कॉपी भी मिलेगी आप लोगों को, सॉफ्ट कॉपी भी मिलेगी, रिक्वायर्ड सब्जेक्ट में ऑडियो नोट्स भी मिलेंगे। 24/7 डाउट सॉल्विंग, हमारा एक डिस्कॉर्ड और एक स्पेशल ग्रुप होता है जिसके अंदर आप अपने डाउट पोस्ट कर दीजिए, किसी भी समय आपको उसका रिप्लाई मिल जाता है गिवन टाइम फ्रेम में। 1-on-1 मेंटरशिप जैसी भी फैसिलिटी है। और लास्टली हम आपको 10 मंथली इवैल्यूएटेड टेस्ट पर सब्जेक्ट देते हैं, सेक्शनल और फुल लेंथ भी, यानी सब कुछ एक ही जगह। यहाँ आइए, पास होकर जाइए, रैंक स्कोर करिए। ऐसे बेनिफिट्स अगर आपको और किसी ने दे दिए तो आपको अनअकैडमी अपना सब्सक्रिप्शन देगा फ्री में। नहीं देता इतना कोई सब कुछ। और ये रहे बेटा एक ही शीट पर आपके सारे के सारे प्लान। अधिक जानकारी के लिए 8585858585 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए बच्चा बाड़ी बाय बाय, और इस वीडियो को साथ साथ लोगों के साथ शेयर करिएगा।